उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से भी। यहाँ की आबादी भी बहुत है। इस प्रदेश में भाजपा से लेकर के समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस का भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन सरकार बनाने में एक पार्टी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले इस पार्टी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्चस्व है और उसी के एक नेता हैं और प्रदेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, श्री ओम प्रकाश राजभर जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका दबदबा है, उनकी पार्टी का दबदबा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस पार्टी को लेकर संघर्ष किया जा रहा है और उसी संघर्ष को चलाने वाले एक नेता हमारे साथ मौजूद हैं, सुभाषपा के जिला अध्यक्ष तोमर साहब जी। तोमर साहब, आप बहुत संघर्षशील हैं, काफी समय से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं जी और जन समस्याओं को लेकर भी आप संघर्ष करते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यपाल तोमर जी। तो आपसे हम मालूम करना चाहेंगे कि अमरोहा जिले में पार्टी की गतिविधियां कैसी हैं और संगठन को आप कितना मजबूत कर रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी तोमर साहब कि आपने इस लायक समझा कि मेरे को यहाँ नहीं, आप नेता हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको बताऊं जी कि सोलदेव भारतीय समाज पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में जी जी सन 2017 में जी बीजेपी गठबंधन में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे जी जी और हमारी खुशकिस्मती थी कि जनपद अमरोहा के प्रभारी मंत्री बने जी। इसी उसमें हम माननीय मंत्री जी के साथ जुड़े जी और 2017 से लगातार हम चले आ रहे। इसी बीच में 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया जी, अब चूंकि आप लोग देखते भी हैं, इस चीज को आप मानेंगे भी जी जी कि माने ओम प्रकाश राजभर जिस चीज का नाम है जी जी वो समझौता नहीं करते हैं। ठीक। गरीब, कमजोर, वंचित समाज की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं और आगे भी जारी रख रहे हैं। नहीं, सवाल अब एक पैदा होता है, बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन जो दबदबा जी आपकी पार्टी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में है वो अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, तो पूर्वांचल में दबदबा है, यह अच्छी बात है। लगभग 125 से 150 सीट ऐसी है विधानसभा की जी जी जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वो ताकत रखते हैं कि हरा सकते हैं और जिता सकते हैं। ठीक। पश्चिमी अंचल में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं जी, वो प्रदेश के जितने नेता हैं जी पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि पूर्वांचल की तर्ज पे पश्चिमी अंचल में भी संगठन को मजबूत किया जाए। ठीक। इसी कड़ी में 2019 में जी लोकसभा चुनाव में सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जी सिर्फ सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू न करने पर जी, आप जानते हैं कि आज की तारीख में अगर कोई वार्ड का मेंबर बन जाए, ग्राम सभा का मेंबर बन जाए, उससे आप कहिए कि इस्तीफा दे दीजिए, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गरीब, कमजोर, वंचित समाज की लड़ाई के लिए जी कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल। माननीय मंत्री जी अलग हुए जी। उस समय तक मैं एक कार्यकर्ता 2017 में जिस तरह से मैं पार्टी में शामिल हुआ था जी, सर्वप्रथम मेरे को जिले का महासचिव नियुक्त किया गया था जी। 2019 में जब हम सरकार से अलग हुए जी भाजपा से जी, तो गठबंधन टूटा, तो जितनी यहाँ की टीम थी जी करीब सभी लोग इधर उधर हो गए थे, हम भी न्यूट्रल हो गए थे। ठीक। इसी बीच में दिसंबर 2019 को जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं माननीय डॉक्टर दयाराम भार्गव जी वो मुरादाबाद आए और साहब जिले की कमान मेरे को 2019 दिसंबर में सौंप दी। ठीक। तब से 3 बार कमेटी जो है भंग हुई जी और तीनों दफे माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से माने जो हमारे प्रदेश के नेता हैं जिले की कमान आप ही को सौंपी गई। हाँ, 3 बार जिले की कमान मेरे को सौंपी गई है। बाकी आप देखते ही हैं जिले में, चाहे वो किसी पंचायत से संबंधित हो जी, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो,
जी, हम बराबर उस पर काम करते रहते हैं जी। अब चूंकि हम सरकार में हैं, जी, विभाग माननीय मंत्री जी के पास में पंचायत राज विभाग है, ठीक ठीक, आपके अल्पसंख्यक कल्याण है, जी, हज और वक्फ है, भी है, ठीक। तो अब प्रयास मेरा अधिक से अधिक ये रहता है कि कोई भी वक्फ संपत्ति हो, जी, उसको किसी भी सूरत में मैं इन भूमाफियाओं के हाथों में नहीं जाने दूंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आप देखते भी हैं, मैं एक अभी आपने देखा होगा दुल्हन बैंक्वेट हॉल के बराबर में, जी जी सर, हाँ जी जी, जब एसडीएम महोदय उस चीज को लिख के दे रहे हैं जी कि ये कब्रिस्तान की जगह है, ठीक ठीक, फिर उस पर कार्रवाई सिर्फ सीलिंग की कार्रवाई ही क्यों, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बिल्कुल, उसे कब्जा मुक्त कराना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने वहां कब्जा किया गया है, जी जी, तो एंटी भूमाफिया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आप उम्मीद करते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम एंटी भूमाफिया हैं जी, और वहां पर भूमाफिया जो हैं वो कब्जा किए हुए हैं, उनसे वो कब्जा मुक्त नहीं कराया जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो अधिकारी हैं वो उनको मिले हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा जी कि वो नीचे स्तर पे हो, ऊंचे स्तर पे हो, जी, बगैर मिली भगत के कोई काम नहीं हो सकता, जब सारे प्रूफ हैं इसके बावजूद। जी नहीं, आज इसी संबंध में मैंने डीएम साहिबा को एक मांग पत्र ज्ञापन दिया है कि इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप इस सिलसिले में क्या माननीय राजभर जी से मिल चुके हैं? माननीय मंत्री जी को मैंने 29 तारीख को यानी कि जुलाई को जी जी माननीय मंत्री जी को वहां इस संबंध में लिखित में शिकायत करी थी जी। उसका यह एक्शन हुआ कि यहाँ जब सब मीडिया में छपा जी तो तुरंत एकदम यहाँ तहसील का पूरा अमला गया और वहां सीलिंग की कार्रवाई कर आया, यानी कि सील कर आया दुकानों को। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे फिर ठंडे रास्ते में गया। मतलब आप प्रशासन की कार्रवाई से मुतमईन नहीं? नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। चलिए साहब, हाँ। ये तो एक मुद्दा ये हो गया। अब आगे तीन स्तरीय पंचायत चुनाव आने वाले हैं, जी जी, जो अगले साल होंगे, उसकी प्रशासनिक तौर पर तैयारी भी शुरू हो गई है और आपका ये दावा भी है कि पूरे प्रदेश में आप इस चुनाव में लड़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आप भी लड़ेंगे, भाजपा भी लड़ेगी, तो क्या गठबंधन का क्या होगा फिर? देखिए सर, आपको बताऊं क्योंकि ये वैसे उच्च स्तरीय मामला है जी, ये माननीय मंत्री जी के लेवल का मामला जी जी, हम जिले में देखते हैं। ठीक। दूसरी चीज जी, आपको मैं बता दूं कि गठबंधन का जहां तक सवाल है जी जी, तो बड़ी सीटों पे चूंकि पंचायत चुनाव जो है ये सिंबल पर नहीं होते हैं, ठीक हाँ, और न ही इसमें गठबंधन होने की संभावना है। इसलिए माननीय मंत्री जी के आदेश अनुसार जी हम अपनी 26 की 26 सीटों पर जिला पंचायत प्रत्याशी अपने चिन्हित कर रहे हैं, ठीक, और 26 की 26 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो जैसा भी पार्टी हाईकमान का निर्देश होगा आप तो उसी का बिल्कुल पालन करेंगे। बहुत अच्छी बात है और आप तैयारी भी कर रहे हैं जी। अब 26 सीटों पर आप जिला पंचायत की चुनाव लड़ेंगे जी। अब इसमें जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, मुस्लिम भी है, बैकवर्ड भी है और सामान्य भी है, तो इसको आप किस तरह विभाजित करेंगे? बिल्कुल, देखिए जहां मुस्लिम बाहुल्य है जी जी, वहां मुस्लिम प्रत्याशी उतार रहे हैं। बेहतर, अभी आपको बता दो, अभी जब क्या डिक्लेरेशन कुछ नहीं है जी, ये मेरा व्यक्तिगत है। 26 नंबर वार्ड से मोहम्मद यूनुस सैफी प्रधान जी हैं हमारे। अच्छा, ये मौजूदा दरियापुर से हैं जी जी, उन्होंने पूरी तैयारी कर दी और बेहतर जनता के बीच में जा रहे हैं। बेहतर वार्ड नंबर 1 से जी स्वयं प्रत्याशी हूं मैं। अच्छा, मेरा क्षेत्र पड़ता है वार्ड नंबर 1 जी। हाँ, इसी तरह से हम 26 की 26 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जहां कमजोर हम होंगे जी, वहां भले से ही हमको वोट कम मिले लेकिन प्रत्याशी हम सब सीटों पर उतारेंगे। ठीक। आपका प्रयास ये रहता है ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आपके जीते और जिला पंचायत में आपका दबदबा बना रहे। अब सवाल वो यह है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन संगठन आपका कितना मजबूत है जिले में, इसको भी लेकर के कुछ न कुछ संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम आपसे कह दें कि बूथ स्तर तक हमारा बना हुआ है जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विधानसभा स्तर तक हमारा बिल्कुल कंप्लीट है जी। संगठन में कोई वो नहीं है, लेकिन इसके नीचे बूथ स्तर तक हम जा रहे हैं और जहां जहां हम सीट जीतने की कंडीशन में होंगे वहां पूरी ताकत अपनी लगाए हुए हैं। नहीं तोमर साहब, साफगोई के लिए तो आप माने जाते हैं और आप साफगोई की बात करते हैं। सियासत में बहुत कम इस तरह के लोग होते हैं जो साफगोई से बात करते हो। संगठन के बारे में भी आपने कह दिया और जिला पंचायत चुनाव के बारे में भी आपने कह दिया। अब ये बताएं कि जो कार्यकर्ता हैं आपके जी, उन्हें आप किस तरह जोड़े रखेंगे? देखिए,
कार्यकर्ताओं को अगर क्योंकि भाजपा का भी प्रेशर रहेगा। जी जी, आज की तारीख में सत्यपाल तोमर को अगर कोई कार्यकर्ता रात को 12 बजे भी फोन करता है जी जी, और कोई किसी समस्या में है, किसी में है, तो ऐसा नहीं है कि फोन नहीं उठेगा। जी जी, तुरंत कॉल उठने 100% प्रयास मेरा ये रहता है कि उसकी समस्या का समाधान किया जाए। यहाँ सियासत की बात भी हो गई, लेकिन जो जन समस्याएं होती हैं, जो आम लोगों को परेशानियां हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखिए, आप इस चीज को देखते भी हैं। जी जी, जन समस्याएं, चाहे वो नाली खड़ंजे की, जी जी, सड़क की हो, जी, पूरी तरह से प्रयासरत रहता हूं जी जी, कि मेरे स्तर से जहां जहां हो सकता है जी, उसमें मैं चाहे सीडीओ साहब का, चाहे डीएम साहब का, जी, सब लोगों के साथ में मिल बैठ करके जी जी, और लिखित में आदेश करा लेता हूं। साहब कुछ काम मनरेगा से हो जाते हैं, जी, कुछ प्रधान सक्षम है वहां प्रधान कर रहे हैं, विधायक निधि से जहां तक सवाल उठता है तो विधायक निधि से भी कराने का प्रयास। एक आपका बहुत पुराना मुद्दा काफी दिन से आप लेकर चल रहे हैं जी, कुछ कर्मचारी विभागीय स्तर पर इधर से उधर होने का मामला था जी, उसमें आपने बहुत प्रयास किए, क्या वो प्रयास आपका सफल हुआ? नहीं साहब, अभी तक सफल नहीं हुआ है जी, लेकिन उसके बारे में हमें क्लियर बता दें। लेकिन इस मुद्दे पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि डीएम साहिबा हमारी बहुत अच्छी डीएम जनपद अमरोहा में है। जी जी, और मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा जी कि जो लोग 20 साल से 25 साल से जमे हुए हैं एक कलेक्ट्रेट के अंदर, जी जी, उन लोगों को तहसीलों में, भाई जिले से बाहर डीएम साहब नहीं कर सकते, लेकिन जिले में तो उन लोगों का वर्चस्व खत्म किया जाता है, क्योंकि एक पटल पे 20-20 15-15 साल से जमे हुए हैं। मैं डीएम साहिबा से मिलकर के एक मांग पत्र सौंपूंगा कि जो लोग 15-15 साल से एक ही पटल पे जमे हुए हैं या पटल भी चेंज हुए हैं लेकिन कलेक्ट्रेट में ही जमे हुए हैं, हाँ, उन लोगों को उनका वर्चस्व वहां से खत्म किया जाए। ठीक ठीक ठीक। और एक आखिरी सवाल आपसे ये और है कि जो आपकी पार्टी की नीतियां हैं, उनके बारे में बता दीजिएगा। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो नीतियां हैं, जी, सिद्धांत है, बहुत स्पष्ट है, आप लोग देखते हैं। माननीय मंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। ठीक ठीक। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जी की सरकार जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी, जी, तो सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर माननीय मंत्री जी करेंगे, जी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरात की और बिहार की तर्ज पर पूर्ण रूप से शराब बंद होगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अनिवार्य रूप से शिक्षा को लागू किया जाएगा। जी, हाँ, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है, जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं, जी, कि एक समान शिक्षा लागू हो। ठीक ठीक। ये दोहरी नीति जो चल रही है, जी, कि एक आईएएस का बच्चा, जी, या अच्छी फैमिली का बच्चा तो कहां से कंप्यूटर पढ़ता है, जी, एक गरीब कमजोर मजदूर का बच्चा कैसे कबूतर पढ़ता है, बहुत फर्क हो गया है। एक समान शिक्षा लागू होनी चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में, जी, नर्सरी से लगा करके स्नातक तक, जी, एक समान शिक्षा लागू हो, अनिवार्य रूप से शिक्षा हो और निःशुल्क शिक्षा हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये माननीय मंत्री जी, निःशुल्क होगी तो सबको मिलेगी। बहुत अच्छी बात। क्योंकि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, जी, कुछ भी नहीं हो, इसमें माननीय मंत्री जी की सोच है, जी, कि अनिवार्य रूप से शिक्षा जब लागू होगी, जी, तो उसके साथ में तकनीकी शिक्षा लागू की जाए। अच्छी बात। तकनीकी शिक्षा का मतलब यह है कि बच्चे का जिस और रुचि है, जी, चाहे कंप्यूटर की तरफ है, जी, जी, आपके तकनीकी होनी चाहिए, बिल्कुल। तो उसमें वो अगर कुछ भी नहीं करेगा तो अपना कारोबार करके, नौकरी उसको नहीं मिलती तो अपना कारोबार करके बैठ जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा कारोबार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। महिलाओं को माननीय मोदी जी ने केंद्र सरकार में आरक्षण की घोषणा करी दी है। जी जी जी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए माननीय मंत्री जी अभी मुख्यमंत्री जी से मिले ही हैं। ठीक ठीक। हो सकता है कि जो पंचायत चुनाव होंगे, जी, उसमें आरक्षण में आरक्षण, अच्छा, जो 27% का आरक्षण है, जो आज तक, जी, कुछ विशेष जातियां उन्हीं को मिला, उसका लाभ ली है। ठीक ठीक। उसमें आरक्षण में, जी, आरक्षण उन लोगों को जो जिनको आज तक मिला ही नहीं है, अति पिछड़े, हाँ, अति पिछड़े, जी, सर्वाधिक पिछड़े, उन लोगों को आरक्षण मिले। इस पे माननीय मंत्री जी पूरी तरह से प्रयासरत हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपने हमसे बात की तोमर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।